कबीर दास जी कहते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पराई स्त्रियों को देखने के बाद उसी के आकर्षण में फंस जाते हैं, उसी के चक्कर में पड़ जाते हैं और पराई स्त्री हो, कोई भी पराई स्त्री हो, उसका असर क्या पड़ता है उस व्यक्ति पर। वही चीज कबीर दास जी ने इस वीडियो में वही चीज बताया गया है जो कबीर दास जी कहते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि पराई स्त्री या कोई भी सुंदरी हो, उससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाता है। कबीर दास जी कहते हैं कि ज्यादातर व्यक्ति उससे बच नहीं पाते हैं, लेकिन पराई स्त्री तथा पराई सुंदरियां कैसी होती हैं, कबीर दास जी ने इसमें बताया है। पराई स्त्री तथा पराई सुंदरियों से कोई बिरला ही बच पाता है। यह उपभोग करते समय खांड के समान मीठी यानी आनंददायी, आनंद देने वाली लगती है। आपको तो ऐसा लगेगा कि बहुत सुख, बहुत आनंद देने वाली ये सभी चीजें हैं, लेकिन अंततः ये विष जैसी हो जाते हैं। अंत में आपको परेशानियों का सामना ही करना पड़ता है। देखने में तो बहुत ही सुंदर और आपका अनुभव भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंत में आपको परेशान होना पड़ता है। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो दुनिया का आकर्षण है, दुनिया में आकर्षण है, दिखावा है, ये जो सुंदरता आपको दिखती है, वास्तव में ये सुंदरता नहीं होती है। वास्तविक सुंदरता ये सब नहीं है जो आप देख रहे हैं आंखों से। वास्तविक सुंदरता तो वो है जब आप भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से मन लगाते हैं। कबीर दास जी ने दोहे के माध्यम से बताया है कि पर नारी पर सुंदरी, पर नारी पर सुंदरी बिरला बाचे कोय, खाता मीठी खांड से अंतकाल विष होय। कहने का मतलब पराई स्त्री सुंदरी तो बहुत ही सुंदर आपको लगती है और बिरला ही कोई इससे बच पाता है। यह खाते यानी खांड जैसे खाते हैं तो खाते समय तो बहुत मीठी लगती है, वैसे ही ऐसी स्त्रियों का भोग करना भी आनंददायी अवश्य लगता है, किंतु अंत समय में आपको परेशानियों में डाल देता है सब। कबीर दास जी कहते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कबीर दास जी कहते हैं कि यह संसार ऐसा है जैसे सेमल का फूल होता है। सेमल का फूल ऐसा होता है, देखने में तो बड़ा ही सुंदर लगता है आपको, लेकिन वास्तव में वो सुंदर नहीं होता है। उसमें न तो सुगंध होता है, सिर्फ वो देखने के लिए तो बड़ा सुंदर है, लेकिन वो कोई उसमें सुंदरता नहीं है। कबीर दास जी कहते हैं कि यह संसार भी सेमल के फूल की तरह है, इसमें भी कोई सौंदर्य नहीं है। जो देख रहे हैं ये सुंदरता नहीं है, जो आपको आपकी आंखों से दिख रहा है ये वास्तव में सुंदरता नहीं है, ये तो भ्रम है। कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसे संसार में, ऐसी अज्ञानता में आपको नहीं फंसना चाहिए।
10 दिन के इस व्यवहार में हे प्राणी, झूठ मूठ के आकर्षण में अपने आप को डालकर स्वयं को मत भूल जाओ। ये जो सुंदरता है ये सुंदरता नहीं है, इसमें क्यों फंसते हो तुम? ये तो आप 10 दिन के लिए आए हैं तो अच्छा कर्म करो जो आपको करना चाहिए। ऐसे आकर्षण में आप फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, अपने आप को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि ये मानव जीवन आसानी से नहीं मिलता है। मानव जीवन मिलता है तो ऐसा कुछ कर्म करना चाहिए जिससे आपका जीवन सार्थक हो सके, क्योंकि जन्म तो पशुओं का भी मिलता है। सिर्फ देह पालना उद्देश्य नहीं होता है, देह तो पशु भी पालते हैं। तो कबीरदास जी अपने विचारों के माध्यम से यही बताए हैं, यही कहे हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।